जय हिंद साथियों। हिस्ट्री में एक टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आते हैं। वो है जैन धर्म। तो जैन धर्म में हम लोग बहुत ही अच्छा से शॉर्ट ट्रिक से समझ जाएंगे, हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके में और शॉर्ट वीडियो में आप जैन धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर सकते हो। इसमें आपको याद रखना है कि तीर्थंकर कौन थे। जैसे तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसे तीर्थंकर जो थे वो 24 गो तीर्थंकर आए हुए थे जैन धर्म में, और तीर्थंकर इनको कहा जाता था। जैन धर्म के जो भी अनुयायी थे उन लोगों को क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। उसमें से सबसे पहले थे भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की थी, और ये उनका जन्म हुआ था अयोध्या में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। उसमें आपको सब सारे तीर्थंकरों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर उसी में से आपको याद रखना है। तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। इनके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पारसनाथ के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी? संवेद शिखर पर हुई थी, जो कि अभी उसका नाम पड़ गया है पारसनाथ चोटी। पारसनाथ चोटी कहां पर है? झारखंड में है। ठीक है, वहीं पर इनको पारसनाथ इन्हीं के नाम पे रख दिया गया था, पारसनाथ चोटी। ठीक है। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा अगर जैन धर्म को फैलाया तो वही थे। सबसे ज्यादा अगर फैलाने वाले जैन धर्म को कोई थे तो महावीर स्वामी थे, भगवान महावीर स्वामी। तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, 540 बीसी में हुआ था। आपको याद रखना है बस इन्हीं तीनों लोगों के नाम सबसे मेन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है भगवान महावीर स्वामी का। नहीं तो अगर क्वेश्चन आएगा इंटर रिलेटेड क्वेश्चन तो पार्श्वनाथ, मतलब कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और आगे देखेंगे तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 540 बीसी में, कुंड ग्राम में हुआ था। और इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदी वर्मन। भाई का नाम था नंदी वर्मन, पत्नी का नाम था यशोदा, और बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी की शादी हुई थी किससे? उनके मतलब महावीर स्वामी के दामाद थे कौन? जमाली। ये पहले शिष्य भी थे, पहले शिष्य भी थे किनके? महावीर स्वामी के। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग कर दिया। बोला कि अब ग्रह रोर में रहेंगे नहीं, घर से हम दूर चले जा रहे हैं, हमको रहने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर को त्याग करके अपने जा रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किया, और 12 वर्ष के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। जिस 12 वर्ष की तपस्या किए थे वहां पर उस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। वृक्षों के नीचे बैठ के पहले ऋषि मुनि लोग, देखिएगा आप लोग, तपस्या करते थे, तो वो साल वृक्ष। और किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी, साल ब्रिज कहाँ पे हुआ था? जाम्बिक ग्राम में हुआ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको जीन कहा गया और वर्धमान कहा गया। पश्चिम बंगाल में इन्हीं के नाम पर एक स्टेशन है, नाम है वर्धमान। ठीक है, और एक जिला भी है वर्धमान जिला। निग्रोथ, निग्रोथ कहा जाता था जो सारे बंधनों से क्या है? मुक्त है। जो सारे बंधनों से मुक्त है उनको क्या कहा जाता है? निग्रोथ कहा जाता है। तो इनको निग्रोथ भी कहा जाता है, ये सारे बंधनों से मुक्त थे। इन्होंने कहा भी था कि अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाइए। ठीक है। तो इन्होंने पुनर्जन्म और आत्मा के बारे में भी कहा था कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, लेकिन वो अकेले ही रहती है, वो अकेले ही रहती है। तो इससे अच्छा है कि आप मोक्ष पा जाइए, इससे अच्छा है कि आप मोक्ष पा जाइए। किसके द्वारा? संलेखन विधि के द्वारा, संलेखना विधि के द्वारा। ठीक है। तो इन्होंने अपना संलेखना विधि दिया था। संलेखना विधि में और आगे बताते हैं क्या कहा था। फर्स्ट इन्होंने उपदेश दिया था अपना, प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था राजगीर में, और लास्ट उपदेश दिया था पावापुरी। मृत्यु कहां पर हुई थी? 468 ईस्वी में हुआ था। इनको मृत्यु को निवारण कहा जाता है, मृत्यु को कहा जाता है निवारण कहा जाता है। ठीक है। भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी, अर्ध मगधी भी कहते हैं इनको। 14 पूर्वा इनका खुद के द्वारा लिखा हुआ था, 14 पूर्वा। और साथ साथ इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का ज्ञान भी दिया था, जैसे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचरण सूत्र, अंग उपांग, 12 गो अंग, 12 गो उपांग। ऐसे इन लोगों के पुस्तकों में नाम थे। जैन धर्म जैसे हिंदू धर्म में नहीं होता है गीता, पुराण, वेद, उपवेद, ऐसे बहुत सारे क्या हैं हम लोग के सूत्र हैं, बहुत सारे किताबों के नाम है। हनुमान चालीसा वगैरह सब किताब है, अलग अलग गीता सब किताब है। इन सब किताबों का हम लोग का सम्मान करना चाहिए। उसके साथ साथ इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे किताब है, कुरान है। ठीक है। वैसे ही हम लोग में भी बाइबल, कुरान, ये सब क्या है? पुस्तकों के नाम। वैसे ये भी क्या थे? पुस्तकों के नाम है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचरण सूत्र, अंग उपांग, इन लोग के पुस्तकों के नाम है। 14 पूर्वा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा था कि ईश्वर, बलि, ईश्वर की पूजा करना, बलि देना, मूर्ति पूजा करना, ये सब व्यर्थ है। जीवन में आप इनका व्यर्थ है, इनकी कोशिश मत करिए, क्योंकि आपकी मृत्यु तुरंत होगी ही होगी, ऐसा कहा जाता था। तो ईश्वर, बलि देना, पूजा करना, ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए। इन्होंने इन्होंने इवन ये भी कहा था
कि मतलब इनके अनुयायियों ने ये भी कहा था कि आप खेती करने मत जाइए, क्योंकि खेती करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलेंगे, आप डीडीटी का छिड़काव करेंगे वो भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो मारना नहीं चाहिए किसी भी अनजान बोला, मतलब जो बोल नहीं सकता है उसको आप मार दे रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों ने इन पे प्रभाव डाला था, मतलब कि इसको बंद कराने को सोचा था, उसी को संलेखना भी दी। तो इसमें जो इस धर्म को अपनाने वाले थे वो पुरुष में थे कौन से, जामली थे, सबसे पहले धर्म को अपनाए थे, मतलब जामली। और औरतों में मतलब कि लड़कियों में अपनाया था कोई तो चंपा। ठीक है, जामली इनके खुद दबांत का नाम था। जैन भिक्षु का निवास स्थान वसदे कहलाता था। जैन वस्तु को जहाँ जहाँ जैन भिक्षु बैठते थे, रहते थे, जहाँ निवास स्थान होता था उसको हम लोग कहते थे वसदे। इन्होंने त्रिरत्न भी दिया था। त्रिरत्न का नाम था सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। तो इसका शॉर्ट फॉर्म था KFC। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, KFC, ताकि आपको याद रहे। KFC मतलब नॉलेज फेथ एंड करेक्टर, नॉलेज फेथ एंड करेक्टर, नॉलेज फेथ एंड करेक्टर। तो नॉलेज फेथ एंड करेक्टर जो था, नॉलेज फेथ एंड करेक्टर, नॉलेज फेथ एंड कैरेक्टर जो है, इसमें सम्यक ज्ञान, आप ज्ञान लेके हमेशा ज्ञान होते रहिए, ज्ञान बांटते भी चलिए। सम्यक विश्वास, आप अपने ऊपर कम से कम विश्वास करिए, खुद पे विश्वास करिएगा तो आप इस दुनिया को जीत सकते हैं। उसके बाद आपका आचरण, अगर आपका आचरण दूसरे के प्रति सही है तो आपको भी अच्छा ज्ञान, अच्छा फेथ, विश्वास हमेशा मिलता रहता है, अगर आपका आचरण भी सही है तो। अगर आपके आचरण सही है, फेथ सही है, ज्ञान सही है, आपका विश्वास सही है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसका नाम क्या है, कैवल्य। मोक्ष को हम लोग कैवल्य कहते हैं। और महावीर स्वामी जो थे, इनके पश्चात पहला जो उपदेश दिया गया था वो आर्य सुधर्मी ने दिया था मगध महाजनपद में। सबसे बड़ा अगर जनपद था तो मगध महाजनपद था, सबसे बड़ा महाजनपद। स्थूल बाहु और भद्र बाहु इससे अलग हो गए। जब उत्तर भारत में बहुत ज्यादा बड़ा अकाल पड़ गया, बिहार में ही मेनली अकाल पड़ गया, तो उस अकाल के कारण महावीर स्वामी के पश्चात ये दो हिस्सों में बट गया। दो हिस्सों में जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया। पहले हिस्से को संभाल रहे थे स्थूल बाहु और दूसरे हिस्से को संभाल रहे थे भद्र बाहु। ठीक है, पहले हिस्से को संभाल रहे थे कौन, स्थूल बाहु, दूसरे हिस्से को भद्र बाहु संभाल रहे थे। जब यहाँ पर अकाल पड़ा था तो अकाल पड़ने के कारण जो भद्र बाहु थे वो कहाँ चले आए, भद्र बाहु चले आए दक्षिण में, भद्र बाहु चले आए दक्षिण में। तो दक्षिण में जो आए उनका भद्र बाहु, इनका नाम हो गया दिगंबर। और ये निर्वस्त्र होते थे, मतलब ये कपड़े उपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। ठीक है, निर्वस्त्र होते थे। और उत्तर भारत में स्थूल बाहु, स्थूल बाहु श्वेतांबर, श्वेत कपड़े पहनते थे। याद रखने का तरीका, श्वेतांबर, श्वेत मतलब सफेद, सफेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, सफेद खादी वस्त्र पहनते थे, अपना श्वेत कपड़े। और दिगंबर निर्वस्त्र होते थे। पहला जो सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन, यानी कि जैन का धर्म सम्मेलन जो पहला हुआ था वो 300 ईसा पूर्व पहले हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, स्थूल बाहु कर रहे थे। इसमें एक पुस्तक लिखी गई थी 12 अंग, 12 गो अंग लिखा गया था, रचना किए थे भद्रबाहु ने। रचना किसने किया था, भद्रबाहु। दूसरा सम्मेलन जो हुआ था वो गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ये 6ठी शताब्दी के समय में हुआ था। इसमें देवाधी श्रावण थे राजा, और 12 उपांग की रचना की, 12 उपांग की रचना। तो 12 उपांग की रचना दूसरा सम्मेलन, और 12 अंग की रचना पहला सम्मेलन, पहले सम्मेलन में हुआ था। दक्षिण भारत में भद्रबाहु, उत्तर भारत में स्थूल बाहु। फिर ये लोग जाके मिल भी जाते हैं, फिर लेकिन अलग हो जाता है दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में। तो क्वेश्चंस रिलेटेड कहां से आते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं आपके 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर आप भगवान पारसनाथ। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। सबसे ज्यादा फैलाया किसने, महावीर स्वामी ने। स्थापना किसने किया, ऋषभदेव। इसी सब चीजों से तो क्वेश्चंस आते हैं, और यही सब चीजें हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जन्म 540 BCE में, तो कुंडग्राम में हुआ था। ये सब का नाम आपको याद रखना है। निवारण कब हुआ था, प्रथम निवारण, महानिवारण। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन, कल्पसूत्र किसकी पुस्तक है, 14 पूर्वा किसने दिया था, ऐसे करके आपके क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के बारे में, पारसनाथ के बारे में। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में गए थे। भारत को जब अकाल पड़ा था तो सब दो हिस्सों में बट गया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि आत्मा अकेली आती है, अकेले जाती है, आत्मा का साथ कोई नहीं देता और ना कोई उसका मित्र बनता है, महावीर स्वामी ने कहा था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन पर लिखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।